रखें। आइए उसी पर हम आज बात करने वाले हैं। देखिए, हिंदी शब्दकोश के अनुसार जो शब्द विच्छेद है उसको कैसे किया जाएगा। पहले कौन आएगा, पहले कौन सा वर्ड आएगा, क्या हम स्वर को पहले लाएंगे या फिर हम व्यंजन को पहले लाएंगे, आज इसी पर बात करने वाले हैं। तो आइए समय न गवाते हुए हम लोग अपने मूल चर्चा पर आते हैं। देखिए, यहाँ पर हिंदी का जो वर्णमाला है उस हिंदी के वर्णमाला में स्वर और व्यंजन उनका क्रम लिखा हुआ है, जिससे हम चिर परिचित हैं कि हमारे यहाँ 11 स्वर होते हैं और 33 व्यंजन होते हैं। ये हम जानते हैं, लेकिन जब शब्द का खंड किया जाएगा, उनका टुकड़ा किया जाएगा, जिसमें सबसे ज्यादा काम हमको संधि विच्छेद में लगता है। ये जानकारी अगर हमको रहेगी तो शब्द का विच्छेद अगर हम कर ले रहे हैं तो संधि का विच्छेद भी बड़े आराम से कर लेंगे। तो उसमें कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा, अगर हम शब्दकोश देख रहे हैं जिसको डिक्शनरी कहते हैं, अगर वहां पलटते हैं तो कौन कौन शब्द पहले आएगा, किसको पहले खोजेंगे, और शब्दकोश के अनुसार ही हम शब्द का विच्छेद भी कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं कैसे रखेंगे। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि हम स्वर लिखे हैं और व्यंजन लिखे हैं, उनका वही क्रम है, यहाँ पर किसी क्रम को हेर फेर नहीं किया गया है। लेकिन याद रहे कि जो शब्दकोश देखेंगे उसमें पहले स्वर आता है और फिर बाद में व्यंजन आता है, लेकिन उन स्वरों में और कौन पहले आएगा उस पर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। उन स्वर में भी एक होता है आपका अनुस्वार, एक होता है आपका अनुनासिक और एक होता है तीसरा विसर्ग। ये 3 और होते हैं जिनको हम लोग अंग अह के नाम से जानते हैं। और ये जो दिख रहा है जिसके ऊपर चंद्र बिंदु लग जाती है वो क्या कहलाता है, अनुनासिक। तो चंद्र बिंदु ही अनुनासिक है और ये अनुस्वार है। इनमें कौन पहले रखेंगे, वो कहाँ है, उसका स्थान कहाँ है, वो कहाँ रखा जाएगा आखिर में। ये भी तो हिंदी के वर्णमाला में ही आते हैं, कहाँ रखेंगे, तो उसका क्रम याद रख लिया आप। सबसे पहले हम रखेंगे अंग, जिसको आप कहते हैं, या इसको हम लोग हिंदी में अनुस्वार के नाम से जानते हैं। उसके बाद हम रखेंगे अनुनासिक, चांद वाला, और इसके बाद हम रखेंगे विसर्ग, जिसको हम अंग अह जानते हैं। तो ये क्रम हो गया। मतलब अगर हम शब्दकोश देखें तो शब्दकोश में आप अ से नहीं शुरू करेंगे, क्योंकि यह तो हमारा मूल यही शुरू है। लेकिन जब शब्दकोश ढूंढेंगे तो सबसे पहले कौन आएगा, अंग आएगा, उसके बाद चंद्रबिंदु आएगा, फिर स्वर आएगा। और ये क्रम हमारा देखिए, ये क्रम यहीं से ऐसे ही लगा हुआ, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। इसका मतलब स्वर में भी पहले कौन आएगा, अनुस्वार, फिर अनुनासिक और विसर्ग। उसके बाद क्रम हमारा जो अ आ लगा हुआ, जिस क्रम पे वही क्रम लगा हुआ। यहाँ पर देखिए, क से हमने ह तक लिखा हुआ है, जो पहला व्यंजन मानते हैं। हिंदी का पहला व्यंजन क और अंतिम व्यंजन ह माना जाता है। लेकिन जब शब्दकोश के अनुसार पूछा जाएगा तो सबसे पहला जो वर्ण है वो अंग है। और इसका और क्रम क्या है, क्योंकि हमारे यहाँ 4 और बच जाते हैं, जिसको हम संयुक्त व्यंजन के नाम से जानते हैं। छ, त्र, ज्ञ और श्र, ये 4 और बचते हैं। ये कहाँ बैठेंगे, तो उसके लिए थोड़ा सा हम और एक कदम पीछे चल रहे हैं, तब हम पुनः उस पे आ रहे हैं। हम जानते हैं कि जो छ होता है, छ का निर्माण होता है, वो क और मूर्धन्य श से बनता है। और यहीं पर ज्ञ, जिसको हम लोग ज्ञ के नाम से जानते हैं, वास्तव में इसका उच्चारण ज्ञ नहीं है, ये ज्ञ होता है। लेकिन हमारे बोलचाल की भाषा में ज्ञ ज्यादा ही प्रचलित है, लेकिन शुद्ध ये ज्ञ होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसका जो निर्माण है वो ज और य से मिलकर हुआ है। उसी प्रकार त्र जो है त और र से है, स्र जो है तालव्य श और रस हुआ है, इनका निर्माण। तो क्लियर हो गया कि जो छ है वो क और श से के मेल से, त्र जो है त और र के मेल से, कभी कभी एक खंड और इसका मिल जाता है, कुछ होता नहीं है उसमें नया, केवल एक प्रक्रिया बढ़ा दी जाती है। क्या, इससे क के नीचे पहला तो हमेशा हलंत ही रहेगा, ये हमेशा स्पष्ट रहे।
बाद वाले को हम एक कदम और बढ़ा सकते हैं कि शक से हम मतलब स्वर को बाहर कर दें। वही काम हम सब में कर देंगे। जब भी ज्या का आएगा कि ज्या किससे मिलकर बनता है, तो पहला तो हमेशा ज हलंत ही रहेगा। बाद वाले को एक काम और करके हम उसका स्वर बाहर कर लें। यहां पर भी हमेशा याद रहे, जब श पूछा जाए किससे बना है, तो ये हमेशा याद रहे कि पहला तो हलंत ही रहेगा, बाद वाले में हम क्या कर सकते हैं, स्वर बाहर कर सकते हैं। सेम प्रक्रिया यहां पर भी है। त और र से मिलकर बना है, पहला हमेशा हलंत रहेगा, बाद वाले में अगर हलंत करना है तो उसका अ बाहर कर देना है। ये दोनों सही हैं, चाहे आप इसको कहें या इसको कहें, वही क्रम सब में है जिस क्रम में लिखा गया है। तो ये इससे मिलकर बने हुए हैं। अब आइए हम मूल पर आ रहे हैं। मूल क्या है, जिसकी बात हो रही थी कि कौन पहले आता है। अब ये जो चारों लोग बचे हैं, अभी पीछे देखा गया था ये किससे बने थे, ये था हलंत के साथ क और श, यहां पर त और र, यहां पर क्या था, ये ज था और य था, ये तालव्य श था और र था। ठीक, इससे मिलकर बना हुआ है। अब इनका स्थान वही है, कहने का मतलब 6 इन 33 व्यंजन में वही आएगा ये जिससे बना हुआ है। अब जिससे बना हुआ है उसी का आगे इसको बैठा दिया जाएगा। अब 6 जानते हैं किससे बना है, क से ही बना है। जो पहले आएगा उसी के बाद ये बैठेंगे। तो 6 जो है क से बना है। इसका मतलब अगर पूछा जाए कि वर्णमाला में 6 कहाँ आता है, तो यह प्रश्न आपका बन सकता है। हम लिख सकते हैं क के बाद आएगा। हम यहां पर इसको लिख रहे हैं, चलिए उसको लिखा जाए। ये यहां पर देखिए आएगा 6, उसके बाद कौन आएगा। अब अगला क्या है, त्र। ये किससे मिल बना है, ये त से बना है, मतलब पहला व्यंजन उसका त आया है। इसका मतलब जहां पर त है उसी के बाद हमको क्या बिठाना है, त्र को बिठाना है। चलिए फिर उसके बाद ज्ञ, जिसको ज्ञ जानते हैं, शुद्ध ज्ञ होता है, ये कहाँ है, ज है, तो ज को ढूंढ लीजिए, देखिए यहाँ है। इसका मतलब ये कहाँ पे आएगा, यहाँ पर आएगा। एक और बच गया स्र, ये कहाँ पर आएगा, ये श से मिलकर बना है, तो जहां पर श है वहीं पर हम स्र को बिठा देंगे। अब चूंकि ये सारे वर्ड जो हैं हमको विच्छेद के रूप में लाना है, तो ये सबके साथ हम हलंत का प्रयोग कर देंगे। ये सारे वर्ड हलंत के साथ आएंगे। इसका मतलब ये क्या है, स्वर विहीन हो गए, किसी के साथ स्वर नहीं लगा हुआ है। सबके साथ हमने सबका स्वर निकाल दिया है। अब अलग कैसे करेंगे।